अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउस वाइफ की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कैसे हम जमा कराएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हाउस वाइफ हैं तो लाजमी बात है इम्पोर्टेंट होगी। तो एक्चुअल में इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं और इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। हाउस वाइफ का मतलब ये नहीं होता कि उसकी इनकम नहीं होती, ठीक है। बहुत ही कम रेयर होता है अंदरूनी सिंध में। वैसे तो काम वो भी करते हैं, आपकी इनकम में हाफ हाफ उनका भी हिस्सा है। लेकिन वो अगर उनकी बेसिकली अपनी कोई इनकम नहीं है तो ही ज़ीरो हम काउंट करेंगे, अदरवाइज़ उनकी कोई ना कोई इनकम ज़रूर ज़ाहिर करेंगे ताकि एक अच्छा वो क्या नाम है, हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को और इनकम टैक्स रिटर्न को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकें, ठीक है। तो इसको मैं आगे चल के मज़ीद भी डिफ़ाइन करूँगा, एक एक चीज़ को कैसे कैसे हाउस वाइफ जो है वो अपनी अर्निंग करती हैं और किस तरह से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। आपने इसमें से मतलब अंदाज़ा लगाना है कि ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी कौन सी होनी चाहिए कैटेगरी। तो बढ़ेंगे अपनी वीडियो की तरफ। हमेशा की तरह, पहले की तरह फिर से हम हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक छोटा सा कमेंट्स, और अगर नॉलेज में इजाफा करे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं ताकि आपको शुरू से जो है प्रोसीजर हम बता दें। आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद जैसे आपका विंडो ये खुल जाएगा प्रॉपरली, फिर आप यहाँ पे टाइप करोगे FBR। लगता है नेटवर्क थोड़ा स्लो है। इसको क्लिक करेंगे हम FBR की साइट के लिए। तो FBR टाइप करके सर्च करके इसको क्लिक करेंगे तो हम FBR की साइट पे आ जाएंगे। जैसे हम साइट पे आएंगे तो थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पे इसके नीचे सेकंड ऑप्शन जो है इनकम टैक्स रिटर्न, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी आईडी में डालूँगा। तो ये मैंने अपनी जो टैक्स रिटर्न है अपने पोर्टल में लॉगिन हो गया हूँ। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बताता हूँ, एक चीज़ को कंसीडर कर लीजिए कि एक्टिवेशन के लिए अगर आप अपनी से ये टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर मैं आपको पीरियड बता देता हूँ और थोड़ा मेथड बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की कि आपका पर्पज़ जिस बेसिकली आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको समझ आ जाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको परेशानी नहीं होती। और अगर अच्छी लगे ये बात तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। इस बात पे क्या होता है कि FBR का पीरियड है 1 जुलाई से 30 जून। कोई भी साल ले लो, 2020 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो। अब जैसे 2023 का कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक हमारा ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो होता है एक्टिवेशन का पीरियड वो 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक होता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको अब कहूँ कि अभी आपको अगर एक्टिव होना है तो आपको 2022 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे मिसाल दे देता हूँ, अभी हम 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्टेटस अभी एक्टिव नहीं हो सकता। इसकी बेस पे स्टेटस अगले साल 1 मार्च को जाके एप्लीकेबल होगा, जब आपका डेटा एक प्रोसेस से गुजर जाएगा, सब मालूमात हो जाएंगी, सब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह आपका डेटा, सबका डेटा उनके पास आ जाएगा, तो वो सबको एक्टिव कर देंगे जिन लोगों ने ड्यू डेट में किया है। अब जब इस वक्त में हम खड़े हुए हैं तो 2022 की रिटर्न फाइल करके आप अपना स्टेटस जो है एक्टिव करोगे। उसके बाद ये डेटा आपका स्टेटस जो है वो 2024 28 फरवरी तक ही रहेगा। 1 मार्च 2024 से लेके आपका जो डेटा है एक्टिवेशन है आपकी वो 2023 की रिटर्न की बेस पे एक्टिव हो जाएगी, अगर आप अभी 2023 की रिटर्न भी फाइल कर देते हैं तो। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म ओपन करेंगे। अच्छा जी, डिक्लेरेशन का बटन दबाएंगे दोबारा से और यहाँ पे नीचे वाले फॉर्म पे आएंगे, नॉर्मल टैक्स रिटर्न, यहाँ पे 2023 टाइप करेंगे और यहाँ पे जो नीचे देखें कि 1 जुलाई से लेके 2022 से 30 जून 2023 तक है ये पीरियड। इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। अब देखें, अगर हाउस वाइफ आपकी जो है सैलरी कर ले रही हैं तो सैलरी के लिए ये वाला टैब है, आप यहाँ पे अपनी इनकम डाल सकते हैं। यानी आपकी सैलरी कोई आपकी वाइफ जो है सालाना 4 लाख रुपए कमा रही हैं सैलरी से, आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं होता। 6 लाख से ऊपर जो इनकम होगी सैलरी से उसके ऊपर टैक्स होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर जो भी डिडक्शन होगी वो 6 लाख से ऊपर होगी, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज़ इसको ख़त्म कर दोगे। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया हमने, कैलकुलेट कर दिया, ये सब ज़ीरो हो गया। अगर आपकी वाइफ की कोई प्रॉपर्टी है उसमें से रेंट इनकम आ रही है, तो रेंट इनकम आप यहाँ पे मतलब शो करोगे, जो भी है XYZ 2 लाख 1 लाख जितनी भी है उसको यहाँ पे करोगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद कोई बिज़नेस करती है हाउस वाइफ, तो बिज़नेस के लिए ये वाला टैब है। अगर कोई शॉप वगैरह है, कोई ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशंस होंगी, ये थोड़ी मुश्किल होती हैं, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह। और अगर बिज़नेस ऐड करेंगे तो उसके लिए ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं एसेट्स की, उसके लिए अमाउंट इंटर करना यहाँ पे ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होती, सबमिट नहीं होती। कैपिटल एसेट्स में अगर आपकी कोई कैपिटल गेंस हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके हवाले से अमूमन वाइफ्स के कम ही होते हैं, तो अदर सोर्सेज में हम जाएंगे। अदर सोर्सेज में आपके जो अगर कोई पेंशन वगैरह है हाउस वाइफ की, या कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन डेब्ट है, कोई लोन है, कोई मतलब एडवांस वगैरह है, कोई दूसरी रिसेप्ट हैं, रेंट को लेके कोई दूसरे मामला हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो इसको भी क्लोज करेंगे। हम आएंगे फॉरेन सोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो फॉरेन सोर्सेज से हम जो भी इनकम लेते हैं, अगर वाइफ बाहर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रही हैं तो यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, अपनी फॉरेन इनकम, या फिर प्रॉपर्टी से फॉरेन इनकम आ रही है, तो या फिर बिजनेस से कोई इनकम आ रही है आपकी, फॉरेन कैपिटल गेन से आ रही है, फॉरेन सोर्स कोई भी सोर्स इनकम है वो यहाँ पे, या फॉरेन से आप सैलरी देते हो यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, तो ये आप सारे मामला यहाँ पे इसमें शो करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप आ जाओगे यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैंने ऊपर गाइड की हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि कहीं अमाउंट तो नहीं इंटर होगी जो हमने इंटर की थी, तो आप जस्ट इस पर टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद कंप्यूटेशन पे आ जाओगे। कंप्यूटेशन आपको बताता है कि आपकी अमाउंट कहाँ कहाँ पे इंटर हुई है, कैसे कैसे हुई है। तो कंप्यूटेशन ने बताया कि कोई भी अमाउंट अभी तक इंटर नहीं हुई, तो लिहाजा हम जाएंगे इस सैनरियो की तरफ। हम वेल्थ स्टेटमेंट को अपनी प्रॉपरली मेंटेन करें, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब भी, अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं तो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये दोनों के लिए इसलिए मैं बनाता हूँ ताकि दोनों लोग जो हैं आए हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो या फिर जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, उनको मसले मसाइल ना हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आएंगे। यहाँ पे आपके जो भी एसेट्स होंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। अगर कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर यहाँ पे, कमर्शियल है यहाँ पे, और कैपिटल बिजनेस है यहाँ पे। ये कुछ दिन पहले 4-5 दिन सिर्फ ऐसा था कि यहाँ से हट गया था और ये चला गया था 7E में, टैक्स चार्जेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक 7E का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे कहीं पे, तो उसमें ऐड की जा रही थी, लेकिन ये आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से भी ये प्रॉपर्ली आपको ऐड करना पड़ेगा जैसे पहले करते थे आप। ठीक है, यहाँ से भी बिज़नेस, कोई कैपिटल बिजनेस है उसका नेम एंटर करेंगे, उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, इक्विपमेंट है, नॉन बिजनेस, और उसके बाद बैंक अकाउंट के हवाले से कोई लोन, डिपॉजिट, रिजर्वेबल और सिक्योरिटी, जो अगर कोई आपकी रकम है तो, या फिर कोई बाइक, गाड़ी और कोई सोना वगैरह आपका है, तो हाउस होल्ड इफेक्ट जैसे कि घर में कोई चीज़ें होती हैं, घर का सामान वगैरह, पर्सनल आइटम्स में मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कैश अमाउंट घर में जो अमूमन पड़ी होती है, उस तरह की अमाउंट। एनी अदर एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स जो ऊपर डिफ़ाइन नहीं किए गए वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो आपके कस्टडी में हैं बट आपके नाम पर नहीं है, स्टिल आपके फादर के नाम पे या किसी और के नाम पे है, वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद नीचे कुछ इसके कैलकुलेशंस ही हैं, उनको छोड़ दें, आपके वो कंसर्न नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हम पर्सनल एसेट्स में, पर्सनल एक्सपेंसेस में सॉरी जाएंगे, और यहाँ पे अपने मेडिकल, रेंट और दूसरी तरह के जो भी एक्सपेंसेस हो गए ये डालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और गाइड करता चलो कि यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ऐड कर ली अपनी। एक मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे 10 लाख रुपए मैं अपने हैंड कैश में शो कर रहा हूँ, वो इसलिए आपको समझाने के लिए कि मैंने ऊपर वाली भी सारी चीज़ें ऐड कर ली जो मेरे पास हैं, और जो ये वाला अमाउंट है ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब हमने इसका जो है, अगर हम कोई अमाउंट इंटर नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पर्सनल एसेट्स में है, इसको हमने ख़त्म किया, यहाँ पे ख़त्म करके कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम अगर ज़ीरो करना चाहें कि वाइफ की ज़ीरो इनकम है, तो इसको सेव करके सबमिट पे जाएंगे, तो वो कहेगा कि आप पहले ये जो अपने नेट एसेट्स हैं इसको पहले आप मतलब कवर करें, इसको लिखें लाजमी। उसके बाद, और जब नेट एसेट्स की बात आती है, लाजमी बात है, जब यहाँ पे अमाउंट इंटर होती है तो उसको कहीं और भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो 10 लाख रुपये मैं यहाँ पे अपना हैंड कैश शो करवाऊँगा, उसके बाद कैलकुलेट करूँगा, ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद इसको आऊँगा अर्निंग का साइड अमाउंट में, यहाँ पे देखूँगा तो 10 लाख रुपये यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस में जाके हम यहाँ पे कोई भी अदर्स में जाके मैं 5 लाख रुपए इंटर कर देता हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपए मैंने इंटर कर दिया, तो गोवा कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट बढ़ जाएगी नीचे अनलीगल साइड अमाउंट वाले, ये अब होगी 15 लाख। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम जस्ट इसको कॉपी करके ऊपर लेके जाएंगे और ये सारे मामला
सेटल हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको और बताते चलूँ कि हमने हर चीज़ लिखी लेकिन इनकम नहीं लिखी। यहाँ पे अगर वाइफ को रेमिटेंस आ रहे हैं बाहर से, उनका शौहर भाई कोई भी उनको बाहर से रेमिटेंस भेजता है तो वो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। अगर उनको इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी आई है तो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं इस साल में। अगर कोई गिफ्ट मिला है तो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। अगर कोई अदर सोर्सेज है तो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी पे गेन वगैरह डिस्पोजल हुई है, ख़त्म होगी प्रॉपर्टी आपकी, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मतलब जो बिल्डर्स होते हैं वो तो खैर ये आपके कंसर्न नहीं है। आगे चलते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके इसको प्रीवियस ईयर वाले एसेट्स में हम पेस्ट कर दें। जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये वाली अमाउंट जो है वो बदल जाएगी। ये देखें कि कितनी रह गई, 5 लाख। उसने कहा कि जो आपने अमाउंट लिखी है उसमें से 5 लाख एसेट्स में से कम हुए। ठीक है, तो 5 लाख इसलिए कम हुए क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लाख लिखे हैं इसके एक्सपेंसेस में, इसलिए अब हम इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि ये अब तैयार है बिल्कुल। जस्ट हम यहाँ पे अपना वो पासवर्ड डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। देखिए मैं सबमिट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऐसी इनकम नहीं है। जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सही से गाइड करने के लिए यहाँ तक लेके आता हूँ। इससे नाराज़ नहीं होइएगा। अब मेरी इनकम ऐसी होती तो मैं इसको ज़रूर सबमिट करता। असल में मुझे और भी वीडियोस 2023 पे बनानी है, तो मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ और ये मेरा अपना पोर्टल है, तो इसलिए आप लोगों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो जस्ट वो ये आप पिन सेट करोगे और उसके बाद पिन वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वेरीफाई होगा आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा और हमारे लिए 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और आपने जो है लाइक भी कर देना है, कमेंट भी कर देना, मुझे पता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, सैलरी पर्सन, बिज़नेस कैसे ऐड करें और उसके अलावा अपना एंटीन कैसे बनाएं, इस तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। याद रखिएगा लिब्रा कंसल्टेंट को। पाकिस्तान जिंदाबाद।